हेलो दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एग्रीकल्चर ग्रुप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्लांट पैथोलॉजी का जो पोर्शन था एस आर कांतवा जी का, आज उसका यह भाग 3 है। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इसके पहले का भाग 1 और भाग 2 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 101वां क्वेश्चन है, द इंसिडेंस ऑफ ब्लैक स्कॉर्प ऑफ पोटैटो इज़ मोर इन। तो किस में होता है ज़्यादातर? तो यह सैंडल सॉइल में होता है। अब अगला 102 है, द अटैक ऑफ सीड ब्लाइट ऑफ राइस इज़ मोर ड्यूरिंग। तो यह अधिकतर जो होता है एक्टिव टेलरिंग स्टेज में होता है। अब अगला देखते हैं। तो लिखा हुआ है, द साइंटिफिक नेम ऑफ बोरोइंग नेमाटोड इज़। तो इसका राइट आंसर है आपका डी वाला है, राडोफोलस स्पीसीज। अब अगला देखते हैं। 104वां क्वेश्चन है, द नेमाटोड आर। तो इसका राइट ऑप्शन है सी वाला है, डिप्लोब्लास्टिक है। अब अगला देखते हैं 105वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, द नेमाटोड्स लॉक ऑर्गन फॉर। तो 105वें का जो है सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही है। इसमें ए में दिया हुआ है सर्कुलेशन दिया हुआ है और बी में आपका रेस्पायरेशन दिया हुआ है। अब अगला देखते हैं, विच जीनस ऑफ नेमाटोड्स हैज स्पेशल टाइप of nurse cell system which serve as source of continuous supply of nutrients to the nematodes। मतलब इसका है कि सूत्रकृमि के किस वंश में विशेष प्रकार की नर्स कोशिकाएं प्रणाली होती हैं जो सूत्रकृमि को पोषक तत्व की निरंतर आपूर्ति के स्रोत के रूप में देखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी वाला है, ऑल ऑफ दिस सब हैं। इसमें ए दिया हुआ है मेलोइडोगाइन और बी दिया हुआ है हेट्रोडेरा और सी दिया हुआ है ग्लोबोडेरा। तो इसका ऑप्शन डी वाला है। अब अगला देखते हैं, इन द अटैक ऑफ विच क्लास ऑफ नेमाटोड प्रेजेंस ऑफ वाइट टू ब्राउन सिस्ट प्रोजेक्टिन ऑन द रूट सरफेस इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है ग्लोबोडेरा, जो कि बी वाला है। अब अगला देखते हैं। तो 108वें में दिया हुआ है, सेलेक्ट द नेमाटोड विच एक्ट एज वेक्टर ऑफ प्लांट वायरस। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस। जिसमें पहले लिखा है सिफनिमा इंडेक्स और दूसरा लिखा हुआ है लोंगिडोरस और तीसरा लिखा हुआ है ट्राइचोडोरस। अब अगला देखते हैं, माइक्रोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन हैव हाउ मेनी लेयर। तो 109 का राइट ऑप्शन है आपका सी वाला है, 3 लेयर होते हैं। अब 110वां देखते हैं, साइट्रस ग्रीनिंग काजेज बाई द। तो 110वें का आपका जो है ए वाला सही है, फेस्टिडियस बैक्टीरिया के कारण होता है। अब 11वां देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, द यूरिडोस्पोर ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनीज आर डिसेमिनेटेड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए वाला, विंड। अब अगला देखते हैं। अब 112वां है, G+C कंटेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक्स इज।
तो कितना परसेंट होता है, तो यह है ए वाला ऑप्शन आपका सही है, 20%। अब अगला देखते हैं। अब 113वां है, बैक्टीरियल सेल डिवीज़न मेनली बाई। तो इसमें ए वाला आपका सही है, बाइनरी फिजन। अब 114वां देखते हैं, शेप ऑफ एमएलओ इज़। तो इसका जो है पॉलीमॉर्फिक है, जो कि डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब 115वां देखते हैं, सेल वॉल लॉक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका एमएलओ ही है। इसमें कहा है कि कोशिका भित्ति में किस सूक्ष्म जीव की कमी होती है, तो एमएलओ की। अब अगला देखते हैं, इसमें ट्रेकोइड एसिड फाउंड इन। तो इसमें आपका जो है आंसर है आपका ग्राम प्लस बैक्टीरिया है, जो कि वी वाला ऑप्शन है। अब अगला देखते हैं, 117 में लिखा हुआ है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है। तो इसमें लुई पास्चर माने जाते हैं, जो कि ए वाला आपका सही है। अब अगला देखते हैं, 118वां दिया गया है कि एमएलओ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो 118वां का आंसर आपका सी वाला सही है, डोई जी ने दिया था। अब 119वें में दिया है प्लांट पैथोलॉजी रिटन बाय। तो 119 का आपका बी वाला सही है, एग्रियोस है, बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। अब 120 देखते हैं, तो प्लांट डिजीज़ रिटन बाय। तो 120 में आपका आर.एस. सिंह ने दिया था, आर.एस. सिंह आपका सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। और 121वां देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है आर.एस.डी इज़ काजेज बाय। तो 121 में आपका जो है डी वाला सही है, बोथ यानी कि बी एंड सी दोनों सही है। तो आपका बी में आपका दिया हुआ है ग्राम प्लस फास्टिडस बैक्टीरिया, और सी में आपका दिया हुआ है क्लेविबैक्टर एक्सली। अब 122वां में दिया है कि एमएलओ डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन लीफ ऑफर, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब अगला देखते हैं, तो 123वें में कहा है कि इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया द ब्लैक रस्ट इनाकुलम काजेज बाय। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला है, साउथ। अब 124वां देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि टिलियोस्पोर ऑफ रस्ट हैव जर्मोस्पोर इन नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका बी वाला है, 2 है। अब अगला देखते हैं, तो 125वें में लिखा हुआ है अल्टरनेट होस्ट ऑफ ब्लैक रस्ट इज। तो 125वें में जो आपका है बारबेरी है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब अगला देखते हैं, 126वां। 126वें में लिखा हुआ है कि राइस ब्लास्ट पैथोजन परफेक्ट स्टेट। तो इसमें 126वें में आपका सही है मैग्ना पोर्थे ग्रीशिया, बी वाला आपका सही है। अब अगला देखते हैं, 127 में आपका दिया है हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज़ यूज़फुल फॉर कंट्रोल ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए वाला है, लूज स्मट के लिए होता है। अब 128वें में आपका दिया हुआ है कि स्मट ऑफ मेज काजेज बाय। तो इसका आपका राइट ऑप्शन जो है अस्टिगोलेगोमाइडिस, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है, वो इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, अब 129वां है स्टेरिलिटी मोज़ेक डिजीज़ ऑफ पिजन पी स्प्रेड बाय। तो इसका माइट्स है,
डी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। अब अगला देखते हैं। तो 130वें में लिखा हुआ है वायरस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ। तो इसका जो है आपका ऑप्शन ए सही है, प्रोटीन है इसमें। वायरस कैप्सिड इज मेड ऑफ, तो इसमें प्रोटीन है। अब अगला देखते हैं। फिलोडी डिजीज ऑफ सेसेमम स्प्रेड बाई। तो यह है लीफ हॉपर द्वारा होता है। अब अगला देखते हैं। अब 132वां देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फंजाई इनपरफेक्टी इंक्लूड्स इन। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, ड्यूट्रोमाइकोटिना है। अब अगला देखते हैं। 133वां है रस्ट इंक्लूड्स इन। तो इसका राइट ऑप्शन है बेसिडियोमाइकोटिना, बी वाला आपका सही है। अब अगला देखते हैं। 134वां लिखा हुआ है स्मट्स इंक्लूड्स इन। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है 134वें का बेसिडियोमाइकोटिना है, बी वाला सही है आपका। अब 135वें में लिखा हुआ है पाउडरी मिल्ड्यू इंक्लूड्स इन। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, एस्कोमाइकोटिना। अब 136वां देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डाउनी मिड्यूल इंक्लूड इन। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, ओओमाइसिटीज। अब 137वां देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है डाउनी मिड्यूल ऑफ पी काजेज बाई। तो इसका जो है ए वाला आपका सही है, पेरेनोस्पोरा पीसी। अब 138वां देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, E.J. बटलर जी हैं। अब अगला देखते हैं। अब 139 में दिया गया है रिनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग बिलोंग टू। तो ये इसमें कहा गया है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है प्लांट पैथोलॉजी है। अब अगला देखते हैं। अब 140वें में लिखा हुआ है इन 2005 विच पैथोलॉजिकल साइंटिस्ट गॉट बोरलॉन्ग अवार्ड। मतलब 2005 में किस रोग वैज्ञानिक को बोरलॉन्ग पुरस्कार मिला? तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका डी वाला है, एस नागार्जुन है। अब अगला देखते हैं। 141वें में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया जनरली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका 141वें का डी वाला सही है आपका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है। अब अगला देखते हैं। तो 142 में लिखा हुआ है कि माइक्रोग्राफ्टिंग इज यूज टू प्रोड्यूस प्लांट फ्री फ्रॉम। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, वायरस है। अब 143वां देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ब्लैक हार्ट इज़ ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। तो किसका है ये? तो पोटैटो का है, सी ऑप्शन इसका सही है। अब 144 देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें आपका जो है सी वाला जो है
गलत है, मतलब ऑप्शन के रूप में यह सही है, लेकिन ये जो वीट में जो होता है रेड रस्ट नहीं लगता है। तो बाकी मस्टर्ड में जो होता है वाइट रस्ट लगता है, पैडी में ब्राउन स्पॉट आता है, और ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज़ लगता है। तो अगला देखते हैं, टुंगो डिजीज़ ऑफ राइस इज स्प्रेड बाय। तो 145वां का जो राइट ऑप्शन है आपका ए वाला सही है, नेफोटेटिक्स विरेसेंस। तो ए वाला आपका इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, पनामा विल्ट इज ए डिजीज़ ऑफ। तो इसका जो है राइट आंसर डी वाला है, बनाना। अब 147वें में है, सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मोस्ट एक्टिव एट। किस पे एक्टिव रहते हैं ये ज़्यादातर? तो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब अगला देखते हैं, अब 148 देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है VAM इज, VAM क्या है ये एक जो है आपका फंजाई है। अब अगला देखते हैं, 149वां। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिजीज़ ऑफ एप्पल। तो बंची टॉप इसका राइट ऑप्शन है, बंची टॉप जो है एप्पल में नहीं लगता है, डी वाला सही है आपका। अब 150वां देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है बक आई रॉट इज ए डिजीज़ ऑफ विच क्रॉप। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, वाटर चेस्टनट है। अब अगला देखते हैं, अब 151 वाला है कि द मेजर स्टोरेज फंजाई दैट इफेक्ट्स द फूड ग्रेन इज। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका ए, डी वाला सही है, एस्परजिलस है। अब 152 देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि लूज स्मर्ट इज कंट्रोल्ड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी वाला है, सीड ट्रीटमेंट करके हम इसको लूज स्मर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब 153 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है येलो लीफ मोजैक ऑफ भिंडी क्रॉप स्प्रेड बाय। तो यह जो होता है जैसिड एंड बोरर्स हैं, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब अगला देखते हैं, 154 में दिया हुआ है येलो वेन मोजैक ऑफ एबलमॉचस एस्कुलेंटा इज स्प्रेड बाय। तो 154 का जो राइट ऑप्शन है ए वाला है, बेमेसिया टबैकी। अब अगला देखते हैं, 155 में कहा है येलो मोजैक वायरस डिजीज़ ऑफ मूंग स्प्रेड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला है, एफिर क्रैसीबोरा है। अब अगला देखते हैं, हेटिरोडेरा एवेनी इज। तो 156 का राइट ऑप्शन जो है ये आपका बी वाला है, सिस्ट निमेटोड है। अब अगला देखते हैं, अब 157 वाले में है विच ऑफ द डिजीज़ इंड्यूस फ्लोरल एबनॉर्मलिटीज़। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका डी वाला है। इसमें दिया गया है बोथ बी एंड सी दोनों सही हैं। तो बी में दिया हुआ है ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, और सी में दिया हुआ है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। अब अगला देखते हैं, अब 158 में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट इज बिगिंग कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड
एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला, ट्राइकोडर्मा विरिडी। अब अगला देखते हैं। 162 में दिया हुआ है पनामा डिजीज ऑफ बनाना इज प्रिवेंटेड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन है सी वाला, एप्लीकेशन ऑफ लाइम मतलब चूना टू द सॉयल। अब 160 वाला देखते हैं। इसमें दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगीसाइड इज़ नॉट सिस्टमिक इन नेचर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी वाला है, थायरम है। अब अगला देखते हैं। तो अगला है 161। तो इसमें लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज या और इंटमोपैथोजेनिक फंजाई। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी वाला है, बोथ ए एंड बी दोनों। अब ए में लिखा हुआ है बुवेशिया बेसिना और बी में लिखा हुआ है मेटारिजियम एनीस्पोरली। अब अगला देखते हैं। अब 162 में दिया हुआ है विच पेनिसिलियम स्पीसीज यूज्ड इन चीज़ मेकिंग। चीज़ मतलब होता पनीर। तो इसका राइट ऑप्शन है पेनिसिलियम रोक्टोफोर्टी। तो बी वाला इसमें सही है। अब अगला देखते हैं। 163वां में दिया हुआ है लिटिल लीफ इन ब्रिंजल इज काजेस बाय। तो यह आपका माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अब अगला देखते हैं। तो 164वें में दिया हुआ है बैक्टीरियल डिजीज़ आर कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ केमिकल। किस केमिकल के यूज़ करने से हम बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 164वें में आपका है एंटीबायोटिक का आपका प्रयोग करना पड़ेगा। अब अगला देखते हैं 165वां। तो एप्लीकेशन ऑफ पोटास इंक्रीज। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 165 वाले का सी वाला है, डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट। अब 166वां देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज सॉयल इज कैरिड आउट बाय। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए वाला है, बैक्टीरिया। अब 167वां देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा पेयर जो है करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी वाला है, ट्राइलेचुलस जो है सिस्ट नेमेटोड से रिलेटेड नहीं है। तो यह गलत है और ऑप्शन के तौर पे यह सही है। अब अगला देखते हैं। 168 में दिया हुआ है द रूट नॉट नेमेटोड जनरली हैव इंटरेक्शन विथ। तो इसका राइट ऑप्शन जो है पर्सिडोमोनास सोलेनेसियरम है, ए वाला आपका सही है इसमें। अब अगला देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 169 में द लीव्स ऑफ पोनगेमिया ग्लैब्रा एंड एजार्डिरेस्टा इंडिका रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका है 169 का ए वाला है, रूट नॉट नेमेटोड। अब अगला देखते हैं। तो 170 में लिखा हुआ है मैरगोसा इज़ ए हाईली इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट इन रिड्यूसिंग रूट नॉट पॉपुलेशन बिलोंग्स टू।
तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी वाला सही है, एजार डिरेस्टा इंडिका है। अब अगला देखते हैं। तो 171 में लिखा हुआ है द नेमेटोड हेट्रोडेरा एविनी इज कॉन्फाइंड टू द ग्रेमिनी फैमिली एक्सेप्ट वन सिंगल लेग्यूम। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका डी वाला है, सेनेबिएरा पिनाटिफोलिया। डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही है। अब 172 देखते हैं। तो द टर्म वायरस वाज फर्स्ट टाइम कोइंड बाय, किसने दिया था? तो विजर्निक जी ने दिया था। बी वाला सही है आपका। अब 173 देखते हैं। वायरसेस कंटेंट, तो इसमें आता है आपका जो राइट ऑप्शन है डी वाला है। इसमें लिखा हुआ आइदर आरएनए और डीएनए, नेवर बोथ। मतलब या तो आरएनए या तो डीएनए, दोनों कभी एक साथ नहीं। तो अब अगला देखते हैं। अब 174वां है द मैच्योर पार्टिकल ऑफ ए प्लांट वायरस इन जनरली नाउ एज। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी वाला है, वायरियन है। अब अगला देखते हैं। 175वें में दिया हुआ है द कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस पार्टिकल्स कंटेंट। तो इसमें जो है आपका बी वाला सही है, डीएनए है। अब अगला देखते हैं। तो अगले 176 में दिया हुआ है ऑल प्लांट वायरसेस कंटेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी वाला है, आरएनए है। अब अगला देखते हैं। तो 177 में दिया हुआ है द वायरसेस विच आर यूजुअली हेल्प्ड और accompanied by smaller spherical particles of another serologically unrelated virus known as। तो इसका जो राइट ऑप्शन है उसका ए वाला सही है आपका, सैटेलाइट वायरस है। अब अगला देखते हैं। अब 178 में दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग जो है इसमें से कौन सा है? तो डी वाला जो है सही है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो इसमें पहला लिखा हुआ है हाइपोट्रॉफी डिक्रीज इन साइज, और दूसरा है हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ता है और वृद्धि होती मतलब। और उसके बाद हाइपरप्लाजिया में दिया हुआ है इंक्रीज इन नंबर। तो मतलब इसका डी वाला सही है, और डी वाला सही होने का मतलब ए बी सी तीनों आपका जो है पेयर सही है। तो अब अगला देखते हैं। इन प्लांट बकलिंग, पकरिंग एंड ब्लिस्टरिंग सिम्टम्स आर प्रोड्यूस बाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये आपका सी वाला है, वायरसेस। अब अगला देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द फंजाई विच ट्रांसमिटेड प्लांट वायरसेस बिलोंग टू क्लास। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी वाला है। डी में लिखा हुआ है प्लाज्मोडायफोरा माइसिटीज। अब अगला देखते हैं। अब 181 में दिया हुआ है फॉर क्विक एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ वायरसेस कैन बी डन बाय। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी वाला है, ऑल ऑफ दिस। पहले में है ELISA इलिसा, और बी में हदाश HADAS, और सी में जो था IEM है,
अब 182वां देखते हैं, पोटैटो वायरस डिजीज़ आर स्प्रेड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन जो है एफिड है, एफिड्स है, ये वाला सही है आपका। अब 183 में दिया हुआ है, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो इज स्प्रेड बाय। तो राइट आंसर जो है इसमें आपका बी वाला है, वाइट फ्लाई है। अब अगला देखते हैं। अब 184 में दिया हुआ है, बंची टॉप ऑफ पपाया इज स्प्रेड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका डी वाला है, लीफ ऑपर। अब अगला देखते हैं, येलो मोज़ेक ऑफ लेग्यूम्स वाज फर्स्ट रिपोर्ट इन इंडिया फ्रॉम। इंडिया में कहाँ किया गया था पहली बार? तो दिल्ली है इसमें। अब 186वां देखते हैं, द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बंची टॉप ऑफ बनाना इज ट्रांसमिटेड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए वाला है, पेंटालोनिया नाइग्रो निगोसा है। अब अगला देखते हैं, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबल डिजीज़ इज ट्रांसमिटेड, किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? तो यह जो है आपका मैकेनिकली होता है, ए वाला आपका सही है। अब अगला देखते हैं, तो 188 में दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग मैच आइटम्स। तो करेक्ट पेयर हमको इसमें से खोजना है, तो डी वाला सही है इसमें, ऑल ऑफ दिस सभी इसमें सही है, यानी कि ए वाला भी सही है, तब बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। तो ए में दिया क्या है देख लेते हैं, लिखा हुआ है होलो स्टेम पोरोसाइट। तो इसका सही दिया गया है, कास्कुटा रिफ्लेक्सा के द्वारा होता है। और फिर बी वाला है स्टेम सेमी पैरासाइट, इसका राइट है। डेंड्रोपथो फालकाटा। अब सी वाला देखते हैं, इसमें होलो रूट पैरासाइट दिया हुआ है, तो इसका भी सही है, ओरोबैंकी है। अब अगला देखते हैं, तो 189 में दिया हुआ है, सुसाइडल जर्मिनेशन टेक प्लेस इन। तो स्ट्रिगा है, बी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 190 वाला है, इसमें लिखा हुआ है, ओजोन इज टॉक्सिक टू एक्सपेंडिंग लीफ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ प्लांट एट द कंसंट्रेशन ऑफ इक्वल और मोर देन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए वाला सही है, 0.1 ppm है। अब 191 वाला देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक टू प्लांट एट और एबव। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है बी वाला है, 0.3 से 0.5 ppm है। अब अगला देखते हैं, अब 192 देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज़ द रिज़ल्ट ऑफ। तो ऑप्शन इसका राइट जो है वो डी वाला है। डी वाला सही होने से मतलब डी में लिखा हुआ ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी सही हैं इसमें। तो ए में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसिट। बी में क्या दिया हुआ है, पुअर वेंटिलेशन इन द स्टोर। और सी में क्या दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ट्यूबर्स इन द क्रॉप फील्ड। तो ये तीनों इसमें सही हैं। अब अगला देखते हैं, तो 193 में दिया हुआ है, द बोर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय मिलरडेट
एट बोर्डेक्स इन फ्रांस इन ईयर, किस ईयर में किया गया था? तो 1885 में किया गया था। बी वाला आपका सही है। अब अगला देखते हैं। तो 194 में लिखा हुआ है द बोर्डेक्स मिक्सचर वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर का पहली बार यूज़ किया गया था? तो इसमें है आपका डाउनी मिड्यूल ऑफ ग्रेप वाइन्स। अब अगला देखते हैं। बरगंडी मिक्सचर कंटेन्स सोडियम कार्बोनेट in place of calcium carbonate as in बोर्डेक्स मिक्सचर was discovered in। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका बी वाला सही है, 1887 है। अब अगला देखते हैं। तो 196 में दिया हुआ है डैम्पिंग ऑफ एंड लीफ ब्लाइट आर वेरी इफेक्टिवली चेक बाई। तो डैम्पिंग और ऑफ और लीफ ब्लाइट के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा रहेगा? तो इसमें से है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आपका सही है, डी वाला आपका सही है इसमें। अब अगला देखते हैं। तो इसमें है 197 में दिया हुआ है कि द ऑर्गेनो मर्क्यूरियल फंगिसाइड यूज फॉर ड्राई सीड ट्रीटमेंट यूजुअली कंटेंट मर्क्यूरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी वाला है, 1%। अगला देखते हैं। अब 98 में दिया हुआ है डाइनोकार्ब इशूड इन मार्केट। तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला सही है इसमें, कैराथेन। अब अगला देखते हैं। तो 199 में दिया हुआ है वोन स्केबलिंग एंड कुल्का फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेटेड द सिस्टमिक एक्टिविटी ऑफ फंगिसाइड इन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही है, 1966। अब अगला देखते हैं। तो 200वां क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि सेलेक्ट द सिस्टमिक फंगिसाइड। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज है। तो ऑल ऑफ दीज का मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है आपका। तो ए में दिया हुआ है पायरिमिडिन्स और बी में दिया हुआ है ट्रायाजोल्स और सी में दिया हुआ है मेटाऑक्साइल। तो ये आपका तीनों सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों भाग 4 में मैं आपके लिए जल्दी ही लाऊंगा। तो तब तक के लिए